हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस न्यूज़ में। आज हम लाए डाइस। डाइस किसे कहते हैं, डाइस कितने प्रकार के होते हैं और डाइस के क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है इस वीडियो में। तो चलिए पहले क्वेश्चन को नहीं देखते, पहले इसका बेसिक वीडियो देखते हैं, इसका बेसिक क्या है, तो फिर क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। तो आज का जो बेसिक है वो देख लीजिए। देखिए बेसिक पहला तो कि डाइस, हम डाइस पढ़े हैं तो डाइस, ठीक है। डाइस, ठीक। डाइस कितने प्रकार के होते हैं, तो डाइस दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है जी। पहला जो होता है वो स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है जी। पहला जो होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। और दूसरा जो होता है वो जनरल डाइस, ठीक है जी। डाइस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है जनरल डाइस, ठीक है जी। स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को क्या कहते हैं, मानक पासा, ठीक है जी। स्टैंडर्ड डाइस को क्या कहते हैं, मानक पासा, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस को क्या कहते हैं, मानक पासा, ठीक। और जनरल डाइस को क्या कहते हैं, सामान्य पासा। अब कहते हैं किसी को मानक पासा, तो देखिए जो घर में जो लूडो छक्का खेलते हैं ना जी, उसको ही बोलते हैं मानक पासा। और सामान्य पासा जो पासा होता है वो जो रहता है अलग ही बनावटी, ठीक है। और जो मानक पासा जो लूडो छक्का खेलते हैं, जिसका छक्का जो आता है तो बड़ी खुश होते हैं, ठीक है जी। तो वही मानक पासा हुआ हमारा। चलिए आ जाते हैं मानक पासा का जो गुण है वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा है ना जी। स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है जी। स्टैंडर्ड पहला जो गुण है उसके अगल बगल जोड़ने से साथ नहीं होगा, ठीक है। अगल बगल जोड़ने से साथ नहीं होगा, ठीक है जी। उसका जो सतह है अगल बगल जोड़ने वाले सतह साथ नहीं होगा। और दूसरा जो गुण है कि आमने सामने वाली जो सामने पर स्थित जो अंक रहेगा उसको जोड़ने पर साथ हो जाएगा। तो इसको कर देते हैं आमने सामने पर जोड़ने से क्या हो जाएगा, सात हो जाएगा, ठीक है। आमने सामने पर स्थित अंक जो रहेगा उसको जोड़ने से सात हो जाएगा। चलिए स्टैंडर्ड डाइस पढ़ लिए, अब आते हैं सामान्य डाइस, ठीक जी। सामान्य यानी जनरल डाइस, जनरल डाइस, ठीक है जी। तो देखिए जनरल डाइस किसे कहते हैं, जनरल डाइस किसे कहते हैं। देखिए जनरल का दो गुण हैं, एक तो है कि उसके अगल बगल सतह से जोड़ने से साथ हो जाएगा, और ठीक जी, और आमने सामने से जोड़ने पर साथ नहीं होगा, ठीक है जी। अगल बगल साथ पूर जाएगा मगर आमने सामने जोड़ने से साथ नहीं पूरेगा, ठीक है जी। ठीक है, दो गुण बता दिए। अब आ जाए जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, तो देख लीजिए डाइस एगो पाते हैं, ठीक है जी। डाइस पाते हैं, ठीक है। चलिए डाइस पर आ गया, सॉरी नहीं पड़ा, ठीक है। देखिए चलिए देखिए ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5। तो स्टैंडर्ड डाइस जिसको जोड़ने पर अगल बगल जोड़ने से साथ हो रहा है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया। ये जनरल डाइस हो गया, अगल बगल जोड़ने से साथ नहीं होता है, स्टैंडर्ड डाइस में। ये जनरल डाइस हो गया, ठीक है। फिर एक और डाइस पाते हैं जी। चलिए 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है जी। तो देखिए इसमें बोला दो, एगो कॉमन तो ठीक, दूगो कॉमन तो औरो ठीक स्टैंडर्ड डाइस में, ठीक है जी। स्टैंडर्ड डाइस में क्या है जी, एगो कॉमन तो ठीक, दूगो कॉमन तो औरो ठीक, ठीक है जी। एगो कॉमन तो ठीक, दूगो कॉमन तो औरो ठीक। एक डाइस बनाओ जी। चलिए दूसरा डाइस अब देख लीजिए। पहले तो हमको पढ़ना क्या जी, स्टैंडर्ड मानक पासा। तो मानक पासा में अगल बगल जोड़ने से साथ नहीं होगा, ठीक है जी। अगल बगल जोड़ने से साथ नहीं होगा, ठीक है जी। इसके बाद 3, 5 और 6, ठीक है जी। तो अगल बगल जोड़ रहे हैं तो साथ नहीं हो रहा है, तो ये कौन स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है जी।
अगल बगल नहीं जोड़ेंगे तो वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो इसमें पूछता है क्या जी, तो इसका 5 का जो विपरीत होता है, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा, क्योंकि जो उसका विपरीत होता है उसको जोड़ने पर योग आता है 7। तो 5 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा, और 6 के विपरीत हो जाएगा जी, 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आमने सामने जोड़ने पर योग उसका 7 होता है। तो इसका जो होगा बोल देगा 3 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। तो 3 के विपरीत क्या है जी, 3 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत 2 है, 6 के विपरीत 1 है। ठीक जी। अब आ जाइए स्टैंडर्ड डाइस में, फिर क्वेश्चन पर ले जाएंगे, अभी बता रहे एग्जाम्पल। ठीक जी। चलिए अब आ जाएगा स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस में बोलेगा क्वेश्चन ऐसा कि किसी पासे को 2 बार फेंका जाता है, या किसी पासे को 2 बार फेंका जाए, 3 बार फेंका जाए। स्टैंडर्ड डाइस में कम से कम 2 डाइस देता है, और सॉरी जनरल डाइस में सिर्फ 2 या 2 से अधिक पासा को फेंका जाता है, या 2 से अधिक पासा को दिया जाता है। ठीक जी। और जो स्टैंडर्ड डाइस है उसमें एक ही पासा दिया जाता है, एक या 2 पासा दिया जाता है। उसमें पूछा जाता है कि 5 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक जी। तो आ जाएगा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में क्या है जी, पहले पासा बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये मेरा डाइस हो गया ना जी। इसमें 10 3 4 7 6 ये 5 2 1। ठीक है, तो इसको जोड़ने से 7 हो रहा है, तो अगल बगल जोड़ने से 7 हो तो स्टैंडर्ड डाइस, अगल बगल जोड़ने से 7 नहीं हो तो अगल बगल जोड़ने से 7 हो तो वो जनरल डाइस। ठीक जी। अगल बगल जोड़ने से 7 हो तो जनरल डाइस। ठीक जी। अगल बगल जोड़ने से 7 हो तो जनरल डाइस, अगल बगल जोड़ने से 7 नहीं हो तो स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है जी। स्टैंडर्ड डाइस मतलब इधर उधर मुंह नहीं घुराएगा, यानी इधर उधर अगल बगल जोड़ने से 7 नहीं होगा, स्टैंडर्ड डाइस। और जनरल डाइस ऐसी कि अगल बगल जोड़ने से 7 हो जाएगा। तो अगल बगल जोड़ने से 7 हो रहा तो जनरल डाइस होगा। तो इसमें पूछेगा आपसे, इसमें कॉमन रहता है, एक कॉमन तो ठीक, और 2 कॉमन तो और ठीक। ठीक जी। तो इसमें करना होगा, इसमें कॉमन रहता है। ठीक जी। तो इसमें कॉमन रहता है, तो इसको कर दीजिए 4। ठीक जी। इसको 4 कर दीजिए। तो देखिए 4 कॉमन है, तो घड़ी क्लॉक वाइज चलेंगे। ठीक है, घड़ी चलता है इसे, फिर इसमें भी घड़ी क्लॉक वाइज चलेंगे। तो 4 लिख दिए। अब इसे चलिए 6 3, तो इसमें क्लॉक वाइज चलिए 4 2 5। तो 4 के विपरीत पता नहीं, 2 के विपरीत 6 है, 6 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत हो जाएगा 3, और 3 के विपरीत 5 हो जाएगा, 5 के विपरीत 3, अब 3 के विपरीत 5 हो गया। ठीक है। अब 4 के विपरीत कौन होगा, तो इसमें कौन नहीं है, तो 2 है, 3 है, 4 भी है, 5 भी है, यानी हमारा 4 के विपरीत जो होगा, जो 1 से 6 में संख्या में नहीं है इसमें, वही होगा। तो 4 के विपरीत आपका जो राइट आंसर होगा 1 होगा। ठीक है, जनरल डाइस में। अब चलिए बेसिक वीडियो कर लिए हैं, अब आ जाइए आप आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन उस पर आते हैं। चलिए बेसिक वीडियो हो गया जी। चलिए आज जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, आज के जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पहले तो देख लेना कि स्टैंडर्ड डाइस की जनरल डाइस। तो पहले देखते हैं जी, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो नहीं हुआ, 2 और 5 तो जोड़ने से 7 हो गए, तो यानी मेरे जनरल डाइस हो गया, क्योंकि अगल बगल जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो जनरल डाइस। अगल बगल जोड़ेंगे 7 नहीं होगा, स्टैंडर्ड डाइस। तो देखिए ये क्या कौन डाइस है जी, ये पहले सर्वप्रथम देखेंगे कौन डाइस है, तो ये जनरल डाइस है। तब इसको बनाते हैं। तो देखिए इसमें एक कॉमन ही है, एक कॉमन हो गया, 2 कॉमन होगा। ठीक है जी। देखिए 2 कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, तो देखिए 4 लिख दिए जी। अब क्लॉक वाइज चलना है, 4 कॉमन हुआ ना, फिर इसमें भी क्लॉक वाइज चलना है। तो 4 के बाद क्या है 5, फिर उसके बाद 2 है, तो इसको भी क्लॉक वाइज चलेंगे। तो 4 फिर 3 फिर 5 क्लॉक वाइज चलें। अब इसका 5 के विपरीत 3 होगा, 3 के विपरीत 5 होगा, 2 के विपरीत सॉरी देखिए इसमें 2 कॉमन है। ठीक है जी,
सॉरी देखिए इसमें कौन 4 भी कॉमन है और 5 भी, तो 4 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, ठीक जी। तो इसमें 2 का विपरीत जो होगा 3 हो जाएगा, ठीक जी। 1 कॉमन तो ठीक है, 2 कॉमन तो और ठीक, ठीक है जी। तो ये हुआ देखिए 4 का विपरीत 4 होगा, 2 का विपरीत जो होगा वो 3 होगा, 3 का विपरीत 2 होगा। तो पूछा क्वेश्चन में, पूछा 3 के बिंदु वाली साइड में कौन है, 3 के बिंदु साइड में कौन होगा जी, तो आपका बिंदु 2 होगा, ठीक जी। तो 1 का जो राइट आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक घन की 3 हिस्से दी गई, उनके आधार पर यह पता कीजिए कि अंक 2 के सामने क्या होगा। तो सर्वप्रथम चेक कर लेंगे कि इसको जोड़ने से 7 हो रहा है तो ये कौन सा है, जनरल डाइस है, ठीक है जी। अगर अगल बगल जोड़ने से 7 नहीं होता तो वो स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है जी। तो चलिए बनाते हैं। 1 कॉमन तो ठीक, 2 कॉमन तो और ठीक। तो इसमें क्या है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन है जी। तो पहले देखिए, पहले वो कॉमन लिख लेते हैं 6, तो इसमें 6। अब चल रहा है क्लॉक वाइज, यानी क्लॉक घड़ी कैसे चलता है, इससे चलना है। तो 6 फिर आपका 4 है फिर 1 है, ठीक है जी। 6 है फिर 3 है फिर 5 है। चलिए 3 के विपरीत 4 हुआ, 1 के विपरीत 5 हुआ और 5 के विपरीत 1 हुआ। तो बोल रहे 2 के सामने क्या होगा, ठीक जी। तो देखिए इसमें कौन सी नहीं है, तो 2 नहीं है, 3 है, 4 भी है, 5 भी, 6 भी, यानी 6 के विपरीत जो होगा वो 2 हो जाएगा। इसमें देखना कि कौन संख्या नहीं है, एक पासा में 1 से 6 तक हो रहा है जी। तो 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, 6 भी, तो इसमें 2 होगा राइट आंसर, ठीक जी। 1 भी है तो इसका राइट आंसर 2 होगा। यानी बोल रहा है क्या जी, 2 के सामने कौन सी संख्या होगा, तो 2 के सामने कौन सी संख्या होगा जी, 6 होगा, क्योंकि 2 के विपरीत 6 था, 6 के विपरीत 2 था। तो अब 2 का जो राइट आंसर होगा वो 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को जी। 3 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए 3 के नीचे क्या आता है, पहले चेक कर लेना है कि स्टैंडर्ड है कि जनरल डाइस। तो 5 2 7, यानी 5 2 7 हो रहा है, 5 और 2 7 हो रहा है अगल बगल जोड़ने से, तो ये जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस कैसे बनाते हैं, 1 कॉमन तो ठीक, 2 कॉमन तो और ठीक। तो इसमें 5 2 कॉमन है, ठीक है, 5 2 कॉमन है तो 5 2 कॉमन कर लिए, 5 2 कॉमन कर लिए, ठीक है जी। 5 2 कॉमन है तो कर लिए 5 2, और इसमें 3 के विपरीत जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो पूछ लिया हमको क्या जी, पूछा है क्या जी, पूछ रहा है 3 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 2 हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा 3 का वो 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को जी। चलिए 4 नंबर जो बोल रहा है, देखिए चलिए इसमें कॉमन होगा तो हमेशा 2 ही को कॉमन होगा, ठीक है जी। इसमें जो कॉमन होगा वो हमेशा 2 कॉमन होगा। तो पूछेगा कौन सा, चलिए देखते हैं। लाल, इसमें 2 कॉमन है तो देखिए लाल भी, पीला कॉमन हो रहा है जी, ठीक है जी, और एक लाल कॉमन हो रहा है, एक पीला एक लाल। तो पूछ रहा है पीला, तो देखिए इसमें से तो हो रहा है जी लाल और पीला, तो इसमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। नीला का विपरीत बैगनी होगा, मगर इससे पता नहीं चला। तो अब दूसरा डाइस में देखते हैं जी। चलिए देखिए पीला कॉमन है, चलिए सॉरी लाल देखिए कॉमन है, बैगनी भी कॉमन है, तो पीला का उल्टा क्या होगा, नारंगी। तो आपका जो राइट आंसर होगा, पीला का जो उल्टा होगा वो नारंगी हुआ, ठीक है जी। पीला का उल्टा नारंगी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 4 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है जी। 4 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर जी, 5 नंबर बोल रहा है कि जी इसमें देख लेना कि स्टैंडर्ड डाइस की जनरल डाइस। तो जोड़ने से 7 हो तो जनरल डाइस, तो जनरल डाइस को बनाना जानते हैं। पहले देखते हैं 1 कॉमन तो ठीक, 2 कॉमन तो और ठीक। तो 2 हो गया जी। अब चलते क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज ऐसे चलता है, तो 2 इधर भी क्लॉक वाइज चलेंगे। तो 2 के बाद क्या है जी, 2 के बाद 1 है तो 1 लिख दिए, 2 के बाद 1 है फिर 5 है, फिर से चलते क्लॉक वाइज। तो 2 है फिर 4 है फिर 1 है। तो पूछ रहा है क्या 5 के सामने, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 1। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है जी। 5 का राइट आंसर 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 किस में, 2 नंबर, तो 5 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को जी। 6 नंबर देख लीजिए जी, 6 नंबर देख लीजिए। नीचे एक पेन की दोस्त है, तो इसमें बोले 2 को पेन है। तो पहले चेक कर लेना कि स्टैंडर्ड डाइस की जनरल डाइस। तो 4 3 7 है, नहीं ये जनरल डाइस है। जनरल डाइस को बनाना जानते हैं। 1 कॉमन तो ठीक, 2 कॉमन तो और ठीक, ठीक है जी। तो देखिए 4 है, इसमें 2, इसमें देखिए 4 कॉमन है, इसमें 3 है ना, तो 3 कॉमन ले लिए, 3 कॉमन हो गया। अब चलना है घड़ी क्लॉक वाइज। इसमें क्लॉक वाइज चलेंगे तो 3 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 4 आएगा, इसमें चलेंगे तो 5 आएगा फिर 2 आएगा।
तो इसमें क्या होगा 2 के पेंजे, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 2, तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 के विपरीत 4 होगा, तो 6 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन को जी। चलिए 7 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन जी। तो इसमें बोल रहा है 5 के सबसे ऊपर तो नीचे क्या होगा, तो देखिए पहले तो हमको चेक कर लेना है कि स्टैंडर्ड डाइस की जनरल डाइस, तो इसको जोड़ने से 7 नहीं हो रहा है, नहीं मेरा स्टैंडर्ड डाइस है। बोल रहा है 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत जानते हैं कि विपरीत सतह स्टैंडर्ड डाइस रहे तो विपरीत सतह के जोड़ने से योग होता है 7, तो 5 का विपरीत क्या होगा 2 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा 2 होगा, तो 7 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को जी। 8 नंबर देखिए जी, बोल रहा है 8 नंबर क्या बोल रहा है, जब संख्या 4 ऊपर तो नीचे कौन था, पहले चेक कर लेना है कि स्टैंडर्ड डाइस। तो देखिए 4 2 जोड़ नहीं छूटे, 5 2 7, हाँ यानी ये क्या है जनरल डाइस। तो जनरल डाइस जानते हैं कि एक कॉमन होगा और नहीं तो 2 कॉमन होगा, एक कॉमन तो ठीक, 2 कॉमन तो और ठीक। तो इसमें 2 कॉमन हो रहा है 1 और 2। अब चलेंगे घड़ी के क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलेंगे क्लॉकवाइज, तो इसमें तो 1 2, तो 1 2 कॉमन होगा, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4, ठीक है, और इसका 5, तो ये दोनों कॉमन होगा, ये दोनों कॉमन हो तो 5 के विपरीत 4 होगा। तो बोल रहे 4 के तो सबसे नीचे क्या था, तो नीचे की संख्या जो होगा वो 5 होगा, तो आपको जो राइट आंसर 8 का 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के जी। 9 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, पहले चेक कर लेना है क्या स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस, तो इसको जोड़ते हैं तो 4 3 7 यानी मेरा क्या है जनरल डाइस। तो देखिए इसमें 1 कॉमन तो ठीक, 2 कॉमन तो और ठीक, तो देखिए इसमें 3 कॉमन हो रहा है, तो 3 कॉमन हो रहा है जी। चलिए देखिए 3 कॉमन है तो 3 हो गया, 3 कॉमन है 3 कर दिए, ठीक, 3 कॉमन तो 3। अब चलना है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 फिर 4, फिर इसको भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 फिर 1, ठीक जी। अब इसको देखिए बोल रहा किसके 3 बिंदु वाले फर्क भी तो 3 वाले बिंदु वाले फर्क भी, तो देखिए इसमें क्या क्या नहीं है, तो देखिए जी इसमें 1 के विपरीत क्या होगा जी, 1 के विपरीत 4 होगा और 4 के विपरीत 6 होगा, और 3 के विपरीत क्या हो सकता है, तो इसमें 2 या 5 हो सकता है, तो डिफाइन इसमें नहीं हुआ। चलिए अगला से डिफाइन हो गया, अगला जो है डाइस से डिफाइन होगा। तो देखिए इसमें कोई क्या कॉमन है जी, इसमें क्या कॉमन है, ठीक है जी, देख लीजिए। चलिए ये दोनों पास देखते तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। देखिए तो 4 भी कॉमन है और क्या है 4 भी जो कॉमन है आपका क्या है, ये दोनों देखिए आकृति, ठीक है जी। तो देखेंगे तो इसमें क्या है 4 और 6 दोनों कॉमन है, ठीक है जी। अगर हम ये आकृति देखते हैं तो 4 भी कॉमन है और 6 भी, तो 4 कॉमन 6 हो गया। अब देखिए 3 के विपरीत क्या है, तो 5 है, तो 3 बिंदु वाले शब्द विपरीत क्या होगा 5, यानी आपको जो राइट आंसर होगा 5, यानी 9 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को जी। 10 नंबर देखिए क्या बोल रहा है जी। 10 नंबर क्या बोल रहा है, तो इसको पहले समझ लेगा कि कौन डाइस है, जनरल डाइस के स्टैंडर्ड डाइस, तो इसको पद साथ यानी आपको जनरल डाइस है। तो पूछ रहा है क्या, बोले 4 के सामने क्या होगा, तो देखिए 1 कॉमन तो ठीक, 2 कॉमन तो और ठीक, तो 1 5 कॉमन हो गया, 1 5 कॉमन, तो 2 के विपरीत 6 आएगा, इससे नहीं हुआ इस आकृति से। चलिए दूसरा आकृति से चलते हैं जी। चलिए ये दोनों 6 5 कॉमन है, 6 5, तो 1 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 1, तो 4 के सामने क्या होगा 1 होगा, तो 4 के सामने फलक कौन सा होगा 1 होगा, तो 10 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को जी। 11 नंबर बोल रहा है पहले तो चेक करना कि स्टैंडर्ड की जनरल डाइस, ठीक है। तो देखिए इसको जोड़ने से 7 होता है, यानी मेरा स्टैंडर्ड डाइस है। कोई भी एक जो पासा रहेगा उसको जोड़ने से 7 हो जाएगा तो पूरा जनरल डाइस हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए 11 नंबर, तो इसको जोड़ने से 7 होगा, तो बोल रहा क्या 2 बिंदु वाला फलक को सामने, तो 2 के विपरीत क्या होगा, तो 5 कॉमन है, तो अब चलना है क्लॉकवाइज, 5 3 2, फिर इसको भी चलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है जी। अब इसको चलेंगे तो 5 फिर 4 6, तो बोल रहा 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के बिंदु वाले सतह से 6 होगा, 2 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 6 होगा सामने वाला फलक, तो 2 के विपरीत 6 होगा, का राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन को जी। देख लीजिए 12 नंबर देख लीजिए जी, ठीक है जी। देख लीजिए 12 नंबर नीचे 5 को 2 भागों में दर्शाया गया, 5 के ऊपर, तो देखिए पहले से चेक करना है कि जनरल डाइस, तो 5 2 अगल बगल 7 हो रहा है, तो ये जनरल डाइस है, तो इसमें 2 कॉमन होगा या तो 1 कॉमन है, तो 5 2 कॉमन है, तो 1 2 कॉमन है जी, तो 1 में 1 2, तो 4 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 4, तो आपका राइट आंसर 5 के विपरीत 5 के नीचे क्या होगा 4 होगा, तो राइट आंसर 12 के 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को जी। 13 नंबर देख लीजिए जी।
नीचे पास दिए गए चित्रों के आधार पर बताए कि 3 के समूह कौन सा का। तो पहले चेक कर लेना क्या स्टैंडर्ड है जनरल डाइस। तो चेक करेंगे तो 5 4 होगा। तो इसको देखिए, हाँ इसको जोड़ने हो रहा है जी। 4 5 9 नहीं, 6 5 11 नहीं, 4 नहीं, 1 2 नहीं, 6 3 9, 6 5 नहीं, 5 1 4 नहीं। तो ये क्या है मेरा जनरल डाइस नहीं है। तो जब जनरल डाइस नहीं रहेगा स्टैंडर्ड है, तो जानते हैं कि 3 के जो विपरीत में रहेगा उसको जोड़ने से 7 होगा, यानी 3 4 जोड़ने से 7, यानी 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो आपको राइट आंसर 13 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को जी। आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन मतलब 3 के विपरीत क्या होता है। पहले चेक कर लेना है कि कौन सा डाइस है। देखिए तो इसमें ये तो जनरल डाइस है, तो इसमें देखते 3 और 6 कॉमन थे, विपरीत क्या को 2, इससे नहीं आकर तो हुआ। चलिए दूसरा करते कहते हैं। तो देखिए 6 3 कॉमन है। चलिए इससे करते 6 कॉमन, तो 6 कॉमन। अब चलना है गाड़ी क्लॉकवाइज, तो 3 1 फिर 6 3 2। ठीक है, तो बोल रहा है 3 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए 3 के विपरीत क्या हो सकता है। तो इसमें देखिए 3 के विपरीत में क्या नहीं, 2 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। तो इसमें होगा क्या, तो 3 के विपरीत 2 हो सकता है। ठीक जी, ठीक 6 के विपरीत 2 हो सकता है। तो 6 का विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या हो सकता है, 3 के विपरीत 5 नहीं हो सकता। देखिए जैसे 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या हो रहा है, 1 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, और फिर 6 नहीं हो सकता है। ठीक है, 6 नहीं हो सकता है। तो होगा कैसे, तो होगा इसका 5 या 4, 5 या 4 होगा, डिफाइन नहीं किया है। तो हम क्या कर, इसको आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। तो आपको 14 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन 15 नंबर। बोले इसमें देख लेना है कि कौन सा डाइस है 4 3 7, यानी जनरल डाइस है। तो कह रहे हैं 1 कॉमन तो ठीक, 2 कॉमन तो और ठीक, 4 2 कॉमन है, 4 2 कॉमन है, 3 के 1 के विपरीत 3 होगा, 3 के विपरीत 1 होगा। तब तो बोला 3 के विपरीत कौन होगा, तो 3, 15 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। हम इसी तरह की वीडियो लाते हैं और संपूर्ण तैयारी करते हैं एनएमएस की। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।